बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का मास्क बनाएंगे जिससे आपकी स्किन क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी, साफ शफाफ हो जाएगी, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है अपनी स्किन की केयर करने की, अपनी स्किन को चमकदार बनाने की, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डल हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे होते हैं, क्योंकि सूरज अपनी तपिश से जो है हमारी स्किन का मिलिया मेट कर देता है, बर्बादी कर देता है, जिसकी वजह से अगर हम सूरज में नहीं भी जा रहे होते हैं, किचन में होते हैं, ओवर स्वेटिंग हो रही होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है और हमारा रंग दिन ब दिन काला हो रहा होता है। जिन जो घर से बाहर जा रहे होते हैं उनका तो कहना ही अलग है, उनकी तो स्किन की हालत ही कुछ और हो रही होती है, डबल टॉन स्किन हो जाती है, ब्याज दफ़ा झाइयाँ पड़ जाती है, बाज़ दफ़ा ब्लैक मार्क्स आ जाते हैं और बाज़ दफ़ा लोगों के जो है बड़े-बड़े स्पॉट्स पड़ जाते हैं, कहीं से स्किन कुछ होती है, किसी कहीं से स्किन कुछ होती है। अच्छा खासा बच्चियों का रंग भी काला पड़ जाता है, यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियों का रंग भी काला पड़ जाता है, कुछ नहीं होता तो पिगमेंटेशन की तरफ स्किन जाने लगती है। हाथ बहुत ज़्यादा बुरे हो जाते हैं, गर्दन बुरी हो जाती है, पैर बुरे हो जाते हैं और चेहरा भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसके लिए सबसे पहले तो सनस्क्रीन लाज़मी लगा कर जाया करें, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ होम रेमेडीज़ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ गर्मियों के हवाले से, तो उनको आप लोगों ने लाज़मी फ़ॉलो करना है। ठीक है जी? तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। आप लोगों को मेरे चैनल पर बेहतरीन रेमेडीज़ मिलती हैं जिससे आप लोग अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी स्किन केयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को विश पीटी से नादिया मुज़म्मिल से कुछ भी बाय करना है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी muzammil.nadia पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए जी, किचन का रुख कर लेते हैं और किचन पर रुख करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले रेड और येलो वाली दाल जो होती है, मूंग मसूर की दाल, वो हमारे चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हमारे चेहरे को बहुत ज़्यादा अच्छी वाइटनिंग देती है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको ना क्या करना है, ग्राइंड करके एक ही दफ़ा रख लेना है। मुख्तलिफ रेमेडीज़ में ये यूज़ की जाती है। इससे वाइटनिंग क्रीम भी मैं बनाना बताऊंगी, इससे वाइटनिंग क्रीम भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर मूंग मसूर की दाल मैंने ले ली है 1 टेबल स्पून। मूंग मसूर की दाल चेहरे को साफ सुथरा करती है, चमकदार बनाती है और चेहरे को साफ सुथरा करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। बहुत मेन इंग्रेडिएंट है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। चले मेरे चैनल के तवज्जुह से आप लोगों को पता चल रहा है कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें हम जब खाते हैं, जब हम लगाते हैं, उसके असरात ही कुछ और होते हैं। हमेशा मैं अपनी रेमेडीज़ के लिए कहती हूँ जो खाएं वो लगाएं, आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब आप लोगों ने दूसरा मेन इंग्रेडिएंट लेना है बेसन। बेसन हमारे चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, चेहरे को साफ सुथरा चमकदार करता है, चेहरे की क्लेंजिंग करता है, अंदर तक से मैल कुचैल गंदगी निकालने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। बेसन हर घर में मौजूद होता है। 1 टेबल स्पून आप लोगों ने बेसन ले लिया है। इसके पर कोई नुकसान नहीं करता। आपके अगर एक्ने हैं तो उनको साफ सुथरा कर देता है, एक्ने को क्लियर करने में अहम किरदार अदा करता है और स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी और स्मूथ बनाता है। आप लोगों ने इसके अलावा यहाँ पर ये 2 मेन इंग्रेडिएंट बहुत ज़बरदस्त हैं और तीसरा मेन इंग्रेडिएंट लेना है। थोड़ा सा जो है इस पर लोगों को एतराज़ होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी बैठते हैं, पूरी तसल्ली के साथ बैठते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बैठते हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल चलाना कोई आसान काम नहीं है और ना ही बच्चों का खेल है। अगर आप लोग जो है इसी माशरे का हिस्सा हैं और आप लोग जानते हैं क्रिटिसिज्म करने वाले बहुत ज़्यादा एतराज़ात लोगों को फ़ौरन होते हैं, तो मैं यहाँ पर छाइयों वालों के लिए, पिगमेंटेशन वालों के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। बहुत ज़्यादा हम लोग डायरेक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं कर रहे हैं, भर भर कर नहीं ले रहे हैं, इसको डाइल्यूट करके यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर जो मैं रेमेडी यूज़ करती हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ यूज़ करती हूँ। मुझे पता होता है कि मैं क्या चीज़ किस तरीके से यूज़ करूँगी तो आप लोग को नुकसान नहीं होगा, और बहुत सारे लोग रेमेडीज़ मेरी यूज़ कर रहे हैं और उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और मेरे पास कॉल्स आती है कि हमने बाहर की प्रोडक्ट्स ही बाय करना छोड़ दी हैं, हम आपके चैनल को फॉलो करते हैं और हमारी स्किन का कलर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, आप लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे लिए इससे बेहतरीन नज़र कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप मेरी ज़ात से आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर जो भी चीज़ शेयर करूँगी 100% पूरी जिम्मेदारी के साथ। तो बेकिंग सोडा से परेशान नहीं होना, आप लोगों ने 1/2 टीस्पून यहाँ पर बेकिंग सोडा ले लेना है। यहाँ पर मैंने 3 इंग्रेडिएंट यूज़ करे हैं। बेकिंग सोडा क्या करता है, काटता है,
मैल कुचल गंदगी को काटता है, स्किन को साफ सुथरा और चमकदार करता है, अंदर से मैल को फुलाता है और निकाल कर बाहर फेंक देता है। इसके बाद अब हम लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा अच्छा सा मिक्सचर बनाना है। तो मिक्सचर बनाने के लिए मैं रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग मिल्क वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैं रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया रोज़ वाटर की मदद से। इतना रोज़ वाटर डालेंगे जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं डालेंगे। मिक्सचर बन गया, मिक्सचर बनकर अपने फेस पर अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। मुस्तकिल बोलने की वजह से गले में हो जाता है, क्योंकि मैं 3 से 4 वीडियोस शूट कर रही होती हूँ एक साथ। अच्छा, आप लोगों ने इसको मिलाकर अच्छे तरीके से छोड़ दिया 2 मिनट के लिए। तमाम चीज़ों को 2 मिनट के लिए छोड़ देना है, 2 मिनट का रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद आप लोगों ने इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई कर लिया, अपनी गर्दन को इग्नोर नहीं करना, अपने हैंड्स को इग्नोर नहीं करना, अपनी फीट्स को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि सब जगह टैनिंग हो रही है। गर्मी की वजह से जो लोग बाहर जा रहे हैं उनके तो ज़्यादा ही हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब आप लोगों ने, जिनकी शादी होने वाली है, जिनके रिश्तों में मसला है, वो तमाम ही लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हर एक को गोरी बहू चाहिए। चाहे अपना बेटा काला, पीला, नीला जैसा भी है, अपनी बहू जो है गोरी, चिट्टी, सफ़ेद होनी चाहिए। तो आप लोग जो है इसको इस्तेमाल करिए, आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। आप लोगों ने लगाकर छोड़ दिया, छोड़ने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद अगर चाहें तो मसाज करें, नहीं चाहें तो छोड़ दें। अगर आप लोग मसाज करें तो 15-20 मिनट के बाद मसाज कर लें। अगर आप लोग फ़ौरन वॉश कर रहे हैं ना, तो आप लोगों ने फिर 45 मिनट या 30 मिनट्स या 45 मिनट्स तक छोड़ देना, उसके बाद वॉश करना है। हम इस रेमेडी को कब कब यूज़ कर सकते हैं? हम इस रेमेडी को हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 बार यूज़ करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 बार यूज़ करेंगे। कब यूज़ करेंगे? सुबह उठते ही यूज़ करेंगे, क्योंकि बेसन में क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, आपकी फेस को बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लिनज करता है। मूंग मसूर की दाल आपके फेस को गोरा, चिट्टा, सफ़ेद करती है। बेकिंग सोडा तमाम ही परेशानियों को जब एक्सट्रीम पर हो जाती है ना, उनको निकाल कर फेंकता है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डाली हैं और इससे आप लोगों को फ़ायदा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। मसाज करा, जिन लोगों को मसाज की नीड है, जो करना चाहते हैं वो करेंगे। उसके बाद फेस वॉश करेंगे। रिजल्ट्स आप लोगों को स्क्रीन पर बेहतरीन दिख रहे होंगे। मेरे ये रिजल्ट्स आए, आप लोगों ने अपने रिजल्ट्स बताने, नीचे कमेंट सेक्शन में आकर अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। आप लोगों को किसी शादी फंक्शन में जाना है, नहीं जाना, अपनी स्किन को क्लीन एंड क्लियर देखना चाहते हैं, कोई आ रहा है मेहमान या फिर कोई भी इशू है, तो आप लोग ये रेमेडीज़ बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं वक्तन फ़वक्तन अपने चैनल पर आकर शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को कुछ नया सीखना है, सीखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। दिस इज़ मी नादिया मुज़म्मिल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखिएगा आपकी ख़ास दुआ में याद। और हाँ, अगर कुछ ऑर्डर करना है, मेरी इंस्टाग्राम ID muzammil.nadia पर ऑर्डर किया जा सकता है।